एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर खबर मिलेगी एकदम फ्रेश और वो भी एक बिल्कुल नए अंदाज में। तो बिना वक्त गवाए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। करण सिंह से जुड़े सवालों को टाल गए बिपाशा बासु। सलमान को आधी रात को याद आया अपना प्यार। शाहिद आलिया ने किया डांडिया रास। ऋतिक रोशन ने कहा नहीं हुई बाजार ऑफर। सलमान की छिन गई है नींद। एक कसक की वजह से सलमान है बेचैन। सलमान की जिंदगी का एक दर्द उन्हें रात को सोने नहीं दे रहा। एक ऐसी बेचैनी जिसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार है सलमान। तो आज जूम आपको सलमान और बेचैनी के इस राज की असली सच्चाई बताने जा रहा है। सलमान की इस बेचैनी के राज का अंदाजा शायद आपको हो सकता है। ये वही दर्द है जिसकी वजह से सलमान आज भी अधूरे हैं। समझ गए ना आप यहाँ हम किस बारे में कर रहे हैं बात? यहाँ बात हो रही है सलमान के प्यार की। सलमान को अपने प्यार की याद आज भी सता रही है और सलमान अपने इसी प्यार के लिए मर जाने तक को तैयार हैं। शॉक्ड हो गए ना आप? लेकिन जनाब संभल जाइए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल सलमान ऐसा सीरियसली नहीं करने वाले, बल्कि उन्होंने अपनी मूवी किक के सॉन्ग प्यार ना मिले तो मर जावा को याद करते हुए सुबह 4:42 AM को किया ये ट्वीट। ते मर जावा, ते मर जावा, ते मर जावा। सलमान यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया। ये पोस्ट आर नॉट लेट, दे आर वेरी 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 लेट। दे शुड हैव बीन पोस्टेड ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ किक, मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा। अब सलमान ने गाने को याद करके ये ट्वीट किया या किसी और को याद कर ये समझना तो मुश्किल है, लेकिन इससे ये तो साफ पता चलता है कि सलमान की नींद हो चुकी है रफू चक्कर। फॉर आशीष तिवारी, जूम, मुंबई। के साथ आज डर के बारे में बात करें। किस सवाल को टाल गए बिपाशा बासु? किस सवाल ने छेड़ दिए उनके दिल के तार? तो ये सवाल था करण सिंह ग्रोवर से जुड़ा हुआ। हाल ही में करण सिंह ग्रोवर, डेजी शाह और जरीन खान स्टारर हेट स्टोरी 3 का ट्रेलर हुआ था लॉन्च। इस ट्रेलर में करण, डेजी और जरीन दोनों के साथ दिख रहे हैं काफी इंटीमेट, और यही सवाल जब बिपाशा बासु से पूछा गया तो उन्होंने इसे टालना ही मुनासिब समझा। करण की बॉन्डिंग आपको किसके साथ अच्छी लगी, डेजी के साथ या आज डर के बारे में बात करें? हमें लगा कि शायद करण को डेजी और जरीन के साथ इतना इंटीमेट होते देखना बिपाशा को रास नहीं आया, इसीलिए वो ये सवाल टाल गई। पर जब हमने उनसे पूछा कि स्मॉल स्क्रीन पर आने की इंस्पिरेशन क्या उन्हें करण से मिली है, तो इस पर भी उन्होंने दिया कुछ और ही जवाब। TV is a very big medium for every actor, from Shah Rukh Khan to Amitabh Bachchan to just name it. Everybody is on television in today's time. Salman Khan. So yes, why should the heroines lag behind? वेल, करण से जुड़े सवालों पर भले ही बिपाशा ने जवाब नहीं दिया, पर ये जरूर कबूल कर लिया कि करण उनके दिल में रखते हैं बेहद खास जगह। Karan's really dear to me. लगता है बिपाशा और करण ने अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी पब्लिकली ना बोलने का रूल बना लिया है। तभी तो देखिए ना, हाल ही में जब करण से बिपाशा से जुड़ा सवाल पूछा गया तो वो भी इसे टाल गए। Your fans are eagerly waiting for another outing with Bipasha again on screen. Given the fact that you guys are good friends off screen, so when do we see you guys again in the movie? How is this related to Hate Story 3? Please tell me. This is related to you. This whole thing is about Hate Story 3, not about me. अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे बिपाशा और करण के नजदीकियों की खबरों ने अक्सर सुर्खियां बटोरी हैं। ऐसे में इस तरह सवालों को टालना कहीं न कहीं इनके रिश्ते की असली कहानी बयां करता है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। शाहरुख खान के सन आर्यन खान भले ही अभी स्टडीज में बिजी हो, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में वो भी अपने फादर के लीक पर ही चलते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में आर्यन खान के 6 पैक वाली पिक्चर्स और बादशाह खान के साथ सिमिलैरिटी वाली पिक्चर्स को तो आप देख ही चुके हैं, और अब आर्यन की एक ताजा पिक्चर ने बस क्रिएट कर दिया है। पहले
आप ये पिक्चर देखिए। आर्यन ब्लैक लेदर जैकेट में अपने गॉथिक लुक के साथ माशाल्लाह बादशाह खान की ही तरह कमाल के लग रहे हैं। और आर्यन के साथ इस पिक्चर में एक एक्सट्रीमली प्रिटी गर्ल भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये हॉट एंड गॉर्जियस ब्यूटी आखिर है कौन? इज शी जस्ट अ फ्रेंड और इज लव इन द एयर? अब आर्यन की गर्ल्स में पॉपुलैरिटी तो किसी से छिपी नहीं है। इसके पहले भी आपने कई बार उनकी लड़कियों के साथ ऐसी तस्वीरें देखी हैं। कहना गलत ये होगा कि फीमेल फैन फॉलोइंग में आर्यन अपने फादर के नक्शे कदम पर ही चलते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जन्नत 2 और राज 3 के बाद एक बार फिर से साथ दिखने वाले हैं इमरान हाशमी और ऐशा गुप्ता। But wait, this time not in any movie. Well, watch the story to know कि आखिर दोनों एक साथ कहां दिखने वाले हैं। Zoom को सोर्सेस से पता चला है that Imran Hashmi and Aisha Gupta will be seen in a music video very soon. After the success of the last single recreation of the Aashiqui song starring Hrithik Roshan and Sonam Kapoor, this leading music company is coming back with another single. Also, Imran and Aisha have already started shooting for the video in Goa. Well, sources का तो यहाँ तक कहना है कि this time the video is going to be sensuous. Well, the pairing of Imran and Aisha has always sizzled on the silver screen. क्या ये दोनों वापस वैसा मैजिक क्रिएट कर पाएंगे? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। For प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। No, it's not true. किस बात को झुठला रहे हैं ऋतिक रोशन? किस बात के लिए ऋतिक कह रहे हैं No, it's not true. तो दरअसल ये जवाब आया है उनके निखिल अडवाणी की फिल्म बाजार से हाथ खींचने के सवाल पर। Recently, there are rumors that you've stepped out of Nikhil Advani's Bazaar. Is that true? Can I just take this? Do you believe in rumors? Is the question. I want a confirmation from you. That is why I'm No, asking you. it's not true. The beginning and the end, both were not true. सुना आपने? ऋतिक rubbish the rumor of being a part of Nikhil Advani's project Bazaar at all. हालांकि खबरें यहाँ तक आई थी that Hrithik Roshan will not only act in the film but also co-produce the film. पर ऋतिक के इस जवाब से एक बात तो साफ है that he wasn't approached for Bazaar. Forget walking out of it. Well, जो भी हो, one thing is very clear that the search for a perfect male lead for Bazaar is on. अब देखना तो ये है कि ऋतिक की जगह कौन सा एक्टर इस प्रोजेक्ट से जुड़ेगा। For प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। शानदार होने वाली है रिलीज। ऐसे में शाहिद कपूर और आलिया भट्ट aren't leaving any stone unturned to promote the film on every kind of platform. और नवरात्रि के इस मौसम में they grabbed the opportunity and visited a Garba event to promote their film. यहाँ उन्होंने काफी मस्ती भरे अंदाज में किया अपनी फिल्म का प्रमोशन और साथ ही किया काफी डांस भी। क्या ये दोनों शानदार की रिलीज के बाद भी इतने चार्ज्ड अप दिखेंगे? वेल, ये तो शानदार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बता पाएगा। वॉच द स्पेस फॉर मोर। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज और हरफन मौला क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट को कह दिया अलविदा। और उनकी इस रिटायरमेंट पर न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट फैंस ने जताया दुख। और ऐसे में बॉलीवुड कहाँ रहने वाला है पीछे? तो बी-टाउन स्टार्स ने भी क्रिकेट के सुपरस्टार के लिए ट्विटर पर कुछ इस तरह दिखाया अपना प्यार। At I am SRK, we'll miss you on the field, yaar. At Virendra Sehwag, you are the gentlest, coolest, and bravest of sportsmen I have ever come across. Love and health to you. Anupam Kher writes, "Thank you, at Virendra Sehwag, for giving us millions of glorious moments on the cricket field. We will miss you. Have a great life ahead." Manoj Bajpai ne likha, "One of my biggest favorites at Virendra Sehwag retires today. Someone who changed the nature of batting in Test and One Day. We'll miss you, Viru." रितेश देशमुख ने भी ट्वीट किया, कहा, I have seen batsmen fear the ball, but the ball feared only one batsman. At Virendra Sehwag, thank you for making this sport amazing. Well, सहवाग की क्रिकेट को अलविदा कहने से क्रिकेट दुनिया में एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है, जिसे भर पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। शाहरुख, फरहान और करण जौहर फंसे मुसीबत में। रईस और ए दिल है मुश्किल के खिलाफ हो सकता है प्रोटेस्ट। इस मुसीबत और प्रोटेस्ट के बारे में जानने के लिए देखना ना भूलिए प्लैनेट बॉलीवुड आज शाम 7 बजे ओनली ऑन Zoom।